प्यारे बच्चों, ये इस लेसन की तीसरी वीडियो है, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा नहीं बता सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम अब आगे चर्चा करेंगे। पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इनसर्किल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। मतलब कि इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें से हमको ऑड वर्ड जो भिन्न हो, अलग हो, उसको छांट करके उसमें गोला लगा देना है। तो इसके लिए फिर आपको अब ये पता होना चाहिए कि ये जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं उसकी मीनिंग्स क्या होती है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप फिर उसको ये जो ऑड वर्ड है, इसको ऑड वर्ड को इन सर्किल यानी गोला के अंदर करने में आपको थोड़ा समस्या आएगी। इसलिए इसको याद करना पड़ेगा कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। चलिए चलते हैं। पहले में लिखा हुआ है रिवर, पॉन्ड, सी, रोड। अब हम देखो कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द अलग है। क्योंकि रिवर माने होती है नदी, पॉन्ड यानी तालाब, सी यानी समुद्र, और रोड माने सड़क। तो ये तो पानी के स्रोत हो गए जहाँ पर पानी रहता है, लेकिन रोड ये अलग है, इसलिए हमने इसमें गोला लगाया हुआ है पहले से। ठीक है, ये अलग हो गया, ये ऑड वर्ड हो गया। और हमने इसको ये इन सर्किल कर दिया, सर्किल के अंदर या सर्किल में, ये इन सर्किल हो गया। ये जो वर्ड है ना, ये इन सर्किल, इसका मतलब ये है कि हम जब गोला लगा देते हैं वो इन सर्किल हो गया। और ऑड ये है वर्ड रोड, इन सभी में ऑड वर्ड ये रोड हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शिप, बोट, एरोप्लेन, याच। शिप माने जहाज़, बोट यानी नाव, एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज़, और याच भी एक प्रकार का नाव ही होता है जो पानी में ही रहता है। तो अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा एक अलग वाहन है। शिप पानी में, बोट पानी में, एरोप्लेन आसमान में, और याच भी पानी में। तो हमने ये देखा कि ये एरोप्लेन यहाँ पर जो है ये ऑड वर्ड हो गया, और हमने इसको कर दिया इन सर्किल, ये हो गया इन सर्किल। ठीक, तीसरा चलते हैं। क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड यानी बादल, स्टार यानी तारे, मून माने चंदा या चंद्रमा, चांद, और अर्थ माने पृथ्वी। तो देखिए, क्लाउड कहाँ रहता है? आकाश में। स्टार कहाँ रहते हैं? आकाश में। मून कहाँ रहता है? आकाश में। और धरती में तो हम रहते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो अर्थ लिखा हुआ है ये हो गया ऑड वर्ड, और इसको हमने कर दिया इन सर्किल। अगला है सी, बस, ट्रैक्टर, कार। सी माने समुद्र, बस जिसमें हम चलते हैं, ट्रैक्टर खेत की जुताई बुवाई, और कार घर से आना जाना, जिन लोगों के पास में कार होती है, 4 पहिया वाहन। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो सी है, सी माने समुद्र होता है, और ये वाहन है, और ये जलाशय है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। तो ये हमको यहाँ पर मिल गया अलग सा शब्द यानी ऑड वर्ड, और इसको हमने कर दिया इन सर्किल। आगे चलते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, येलो और फ्लावर। ये ग्रीन माने हरा, ऑरेंज माने भूरा, येलो माने पीला, और फ्लावर माने फूल। तो ये 3 जो हैं कलर्स के नाम हो गए, और ये फूल है, इसलिए यहाँ पर फ्लावर हमारा ऑड वर्ड हो गया, और हमने इसको कर दिया इन सर्किल। इस प्रकार से हमने ये 5 में ऑड वर्ड ढूंढ लिया और इनको गोले के अंदर कर दिया। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आपके पोयम से संबंधित है। इसको हम देखेंगे। शिप्स सेल ऑन सीज, यहाँ आएगा सेल, SAIL, शिप सेल ऑन सीज। फिर है आई सा आ इन द स्काई स्टरडे, आई सा आ रेनबो, यहाँ आएगा रेनबो, RAINBOW, मैंने कल एक इंद्रधनुष आकाश में देखा। फिर है आर ऑफन सीन इन द स्काई
इन द रेनी सीजन। इसमें बरसात के सीज़न में आपको क्या आकाश में दिखाई देता है ज़्यादातर, तो हो जाएंगे बादल, यानी क्लाउड्स। CLOUDS, क्लाउड्स आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम। फिर है नम्रता इज़ अ गर्ल, तो नम्रता प्रीटी यहाँ शब्द लिखा हुआ है, प्रीटी माने होता है सुंदर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर PRETTY, प्रीटी गर्ल। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेस, जो प्राकृतिक सुंदरता है वह मेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। प्लीजेस, PLEASES, प्लीजेस मी। ये हो गया आपका। ठीक, अब हम चलते हैं इसमें अगला प्रश्न। ये लिखा हुआ है ग्रामर इन यूज़। ग्रामर के बारे में बताया गया है। जो तीन जो डिग्रियां आपके जो लेसन में बताई गई थी, ये यहाँ पर प्रीटियर, प्रीटी, ये प्रीटियर, तो प्रीटी के 3 फॉर्म बताए गए थे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमको ध्यान दे करके याद करना है और पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग टेबल, नीचे जो सारणी बने हुए इसको पढ़िए। ये लिखा है प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। प्रीटी यानी सुंदर, ये होता है पॉजिटिव डिग्री, इसको ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री। ये होता है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, ये पी है। अब ये जो है, देखिए यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं इस लाइन में, इनके गुण कुछ ना कुछ इनमें गुण हैं। इनके गुण, ये गुण यहाँ पर ज़्यादा हैं कॉम्परेटिव में, और यही गुण कॉम्परेटिव से ज़्यादा इधर है सुपरलेटिव में। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। सुंदर, ज़्यादा सुंदर, सबसे सुंदर। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। महान, उससे ज़्यादा महान और सबसे महान। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। हाई, हायर, हाईजेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। इस प्रकार से ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये इनमें ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम थोड़ा सा अगर एक ट्रिक बताएं आपको, तो जो शब्द होते हैं पॉजिटिव डिग्री वाले, वो नॉर्मली जो पढ़ते हैं हम वही लिखे होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में हमको ER लास्ट में देखने को मिल जाए, तो ये इसको ध्यान में देना है कि ये कॉम्परेटिव डिग्री के वर्ड है। ये पूछा भी करता है कभी कभी, कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। और जो सुपरलेटिव वाले शब्द होते हैं उनमें लास्ट में EST जुड़ा हुआ होता है। ये देखो सभी में जुड़ा हुआ होगा EST। ठीक है, तो जो लास्ट में EST वाले शब्द होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। ये देखिए सभी में इसमें लगे हुए हैं, और यहाँ पर ER सभी में लगे हुए हैं। तो जो लास्ट में ER वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक, इस प्रकार से आपको आपके ग्रामर पोर्शन में इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं। इस वाले प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। जो नीचे ये एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इनको यूज करके हमको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। इसमें लिखा हुआ है शुभ्रा इज़ प्रीटी, शुभ्रा सुंदर है। हर सिस्टर इज़ प्रीटियर देन हर, और इसकी जो बहन है उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखिए, यहाँ पर ये कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें तुलना होती है। जहाँ पर भी तुलना होती है वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए
फिर इसके लिए बनाते चलते हैं, ठीक है। पहला है हमारा, पहले हमको यूज़ करना है ग्रेट और दूसरे वाले में ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दें रमेश वाज ग्रेट और इसी के आगे हम लिख देंगे, अब हमको ग्रेटर लिखना है यानी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है, तो लिख देंगे राम वाज ग्रेटर देन हिम। राम वाज ग्रेटर देन हिम, रमेश महान है, लेकिन जो उसका भाई है राम, वह उससे भी ज़्यादा महान है। किससे? रमेश से भी ज़्यादा महान है। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे वाइस और वाइज़र, वाइस और वाइज़र। तो इसके लिए हम बनाएंगे होशियार और उससे ज़्यादा होशियार, है ना। तो यह हो जाएगा रीता इज़ वाइस, रीता होशियार है, और इसी के आगे हो जाएगा दूसरा रमा is wiser than her, is wiser than her, मतलब रीता तो होशियार है, लेकिन उसकी जो बहन है वो उससे भी ज़्यादा होशियार है, हर। फिर तीसरा है ब्राइट, ब्राइट माने चमकना और ब्राइटर माने इससे ज़्यादा चमकदार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस लैम्प इज़ ब्राइट, यह लाइट लैम्प यानी बत्ती है, यह चमकदार है। दैट लैम्प इज़ ब्राइटर देन दिस, और वह जो लाइट है दैट लैम्प इज़ ब्राइटर देन दिस, इज़ ब्राइटर देन दिस, और ये दूसरी जो लाइट बत्ती है वो उससे भी ज़्यादा चमकदार है। दिस लैम्प इज़ ब्राइट, दैट लैम्प इज़ ब्राइटर देन दिस, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे और इसको भी बना लेंगे। ये जो दोनों दिए हुए हैं इसको भी बना लेंगे और हाई को भी बना लेंगे। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा, ना बनेंगे ना तो पूछना है आपको। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 7 का लेसन 1 जो है रेनबो, इसके एक्सरसाइज भी ख़त्म हुए। यहाँ तक आपको लिखना है कॉपी में, और इस टेबल को भी लिखना है, इसको भी लिखना है, सभी को इसे बनाना है टेबल, और इनको भी याद करना है क्योंकि ये आपको हमेशा काम देने वाले हैं, ठीक है। इसको भी लिखना है आपको कॉपी में अपने और याद करना है। धन्यवाद।